गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे करंट कैरियर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर करंट कैरियर्स पहले। कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट किन किन कारण से किसी मेटल में या नॉन मेटल में कैसे मूव करता है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे मटेरियल हमारे पास कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कौन कौन? मैटर 3 टाइप का होता है मेनली। तो वैसे वैक्यूम 4th कैटेगरी आ जाती है, लेकिन मेनली हमारा 3 टाइप ही है। कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इनके अंदर देखते हैं करंट किस प्रकार से मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड बेटा। तो सॉलिड भी 3 तरह के हैं भाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। There are 3 types of solids। कौन कौन सी टाइप है भाई? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के अंदर तो करंट फ्लो ही नहीं करता, करंट फ्लो केवल कंडक्टर में करता है, सेमीकंडक्टर में भी करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है। इन इंसुलेटर्स there is no flow of इलेक्ट्रिक करंट। तो इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता ही नहीं, ठीक है। अब बात आई कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की। इन कंडक्टर there is flow of इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल सकते हो, ड्यू टू दी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो कंडक्टर होते हैं उसमें हम बात करते हैं मेटल की। कंडक्टर में मेनली किसकी बात करते हैं? मेटल की बात करते हैं। तो मेटल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण करेगा? इलेक्ट्रॉन के कारण करेगा। मेटल के अंदर मेटलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो मेटलिक बॉन्ड होता है वो मेटलिक बॉन्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो जो करंट कैरियर है या चार्ज कैरियर है जो, उसमें किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। मतलब चार्ज कैरियर या करंट जो है किसके कारण फ्लो करता है मेटल्स के अंदर? इलेक्ट्रॉन के कारण करता है भाई। तो कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन है मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर? सॉलिड कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ठीक है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? These are the materials ये वो मटेरियल हैं इन विच करंट passes या flows
under some particular condition। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो करंट पास होगा वो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर के अंदर सेमीकंडक्टर में जो है करंट पास कर जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इन सेमीकंडक्टर्स the electric current carriers are electrons and positively charged holes, ठीक है भाई। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो बेटा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। अब ये होल्स क्या होते हैं, देखो मान लिया हमारे पास, सिंपल समझो इस बात को, तो मान लिया हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है भाई, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इस प्रकार से मान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग है अपनी जगह पे। जैसे ही हम इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, मान लो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, बैटरी अप्लाई कर दी, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस तरफ जाना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ही हमने इसको ऊपर अप्लाई ही कर दी, रखा नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हमने, क्या कर दिया, अप्लाई ही कर दी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पीछे जो बच गया इलेक्ट्रॉन हटने के बाद, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो जो पीछे हट गया, जो खाली जगह है उस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस खाली जगह को हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे बेटा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं या जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, ठीक है। मेटल के अंदर क्या होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं बेटा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ हैं भाई। और कंडक्टर्स में जो मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर क्या है, कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास सॉलिड का विवरण। तो अब ये बताओ, सॉलिड में जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं, तो जो चार्ज मूव करेगा कहाँ से कहाँ, ये चार्ज मूव करेगा बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हमारा चार्ज मूव करेगा, ठीक है। तो अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पैदा होगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सॉलिड के बाद हमारे पास लिक्विड भाई। चलो बेटा अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में करंट कब पास करेगा भाई, जब लिक्विड के अंदर आयंस होंगे। तो लिक्विड में करंट पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के कारण पास करेगा भाई। तो हम बोलेंगे द करंट
कैरियर्स इन लिक्विड आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द लिक्विड। ठीक है बेटा, तो लिक्विड में, सॉलिड में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल, इन द solution of NaCl, Na positive and sorry, and Cl negative are responsible for the flow of current through the लिक्विड। भाई, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए थ्रू दी लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड में क्या है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जो लिक्विड के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, करंट के फ्लो के लिए। अब तीसरा है भाई गैस। ठीक है, गैस, तो गैस में कौन है, इन गैसेस द पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for the flow of इलेक्ट्रिक करंट। तो गैसेस के अंदर कौन है रिस्पॉन्सिबल भाई, पॉजिटिव तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, लेकिन गैसेस के अंदर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और इसको हम बोलेंगे चार्ज कैरियर गैस के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉलिड में जैसे 3 कैटेगरी हैं, इंसुलेटर उसमें तो फ्लो करता है नहीं, फिर हमारे पास मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, उसके अंदर जो फ्लो करता है किसके कारण करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है। फिर हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करेगा वो 2 कारणों से करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण और एक दूसरा होल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स के कारण। अब ये होल्स क्या होते हैं, होल्स वो हैं बेटा जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस में हाई से जो मतलब करंट पास करेगा, करंट पास करेगा कब, जब चार्ज मूव करेगा कहाँ से, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो चार्ज मूव कर गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है चार्ज उसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहाँ पे खाली जगह रह जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार था बेटा हमारे पास। चलो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
हाँ भाई, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। कल हमने रेजिस्टिविटी की थी, लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सिंपल से जो 10th लेवल तक के भी थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूले आए थे बेटा, कुछ फार्मूले थे हमारे पास इस तरह के। V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए आया था, रो रेजिस्टिविटी थी, ठीक है। और एक आया था हमारे पास करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन एरिया I बाई ए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है ना जो नॉर्मल वाला, नॉर्मल टू द एरिया, उसके कारण ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद में करंट डेंसिटी के बाद में हमारे पास करंट डेंसिटी का सिग्मा के साथ रिलेशन था, सिग्मा ई, ठीक है। ई का था रिलेशन बेटा रो और जे के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। रो रेजिस्टिविटी थी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। इनमें रिलेशन क्या आया था, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो आया था भाई, ठीक है। और जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या होता है, करंट डेंसिटी, मतलब करंट अपॉन एरिया, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी भाई पहले। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इन फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं भाई। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच ए करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर is found to exist. Find the resistivity of a conductor in which find the resistivity of a conductor in which a current density in which a current density 2.5 ampere per meter square is found to exist नहीं, is found to exist when an electric field is 15 volt per meter is applied on it. Is found to exist when electric field is 15 volt per meter. तो बेटा क्या क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है कि भाई रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है भाई। तो करंट डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पूछ रखा है रेजिस्टिविटी क्या होगी। हमने ये फार्मूला किया था, आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला किया था, E इज इक्वल टू रो जे, इसके आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 15, रो निकालना है, और J की वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक है, आसान सा है। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 15 डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 25, कट के हमारे पास कितना आ गया, 6 ओम मीटर आ गया भाई, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आसान सा था ये तो बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 3 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पूछ रखा है अब की बार ऑफ ए मटेरियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल हैविंग लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ सेक्शन 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। हैविंग लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस 2 ओम एंड रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2 ओम का है भाई। चलो देखो फिर कैसे करोगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू रो निकाल लेंगे, L की वैल्यू दे रखी 3, अब 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 0.02 इंटू, अब ये देखो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए 1000 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मिलीमीटर हो गए भाई। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे -3, तो यहाँ से हमारे पास 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू रो इंटू यहाँ से हमारे पास आ गया भाई 3 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 10⁻6, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा भाई, नीचे नेगेटिव था तो। अब ये रो इधर आएगा तो 1/रो इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2/100 लिख सकते हैं, 10⁻2 भी ऊपर चला गया, 100 चला गया मान लो ऊपर, तो 100 भी ऊपर चला गया, तो नीचे क्या रह गया 4। ठीक है, तो ये 25 पे कट गया भाई, तो 7.5 इंटू 10⁻7 कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास मोह पर मीटर, ये आएगी भाई हमारे पास कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।